हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। दिस विल बी द लास्ट लेक्चर, थ्योरेटिकल का लास्ट लेक्चर होगा। आज इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि जहां स्टूडेंट्स मैक्सिमम मिस्टेक होता है, उसको डिस्कस करेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन देखें कैसे होता है। सपोज पहले लिख देते हैं इधर सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, है ना। पैरामेट्रिक फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव हम डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स सी y इक्वल टू फंक्शन ऑफ t है ना। ये कोई फंक्शन है t का, एंड x इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन व्हिच इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ t। तो ये y एक अलग फंक्शन है, x एक अलग फंक्शन है, दोनों पैरामेट्रिक t में है। हमको चाहिए क्या? d2y बाय dx स्क्वायर। कैसे निकालते हैं ये हमको चाहिए। तो हम इसमें करते हैं क्या, पहले t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। dy बाई dt हो जाएगा क्या? f डैश ऑफ t, यही होगा इसका डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में। या ये लिख दें या ये लिखें, डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ t बाई dt। सिमिलरली d ऑफ x बाई dt ये हो जाएगा d ऑफ g ऑफ t डिवाइडेड बाई dt। तो dy बाई dt तो मिल गया, dy बाई तो dx मिल जाएगा। क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ t डिवाइडेड बाई dt इंटू dt बाय डिफरेंशिएशन ऑफ g ऑफ t। तो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ t बाय gt, यही होगा ना। यानी हम ये लिखें कि f डैश ऑफ t डिवाइडेड बाय g डैश ऑफ t। क्लियर है? क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ये क्या है? f डैश ऑफ t, और ये क्वांटिटी है g डैश ऑफ t के रिस्पेक्ट में। क्लियर है ना। तो dy बाई dx हमको आराम से मिल गया कि dy बाई dx क्या होगा। अब हमको चाहिए ये, यानी इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? ये तो dy बाई dx किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है, यही इंपॉर्टेंट है। dy बाई dx इज ए फंक्शन ऑफ t। तो इसको हम पहले, अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चाहिए तो इसका भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। तो ऐसे करते हैं, d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू, तो ये तो फंक्शन है t का, तो इसको हम डिफरेंशिएशन ऑफ f डैश ऑफ t बाय g डैश ऑफ t, इसको पहले dt के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और फिर t को x के रेस्पेक्ट में ऐसे लिख सकते हैं क्या, dt बाय dx। अब इसी का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो गया क्या? ये तो कैंसिल आउट, इस तरह से हम सोचेंगे। तब अब इसका डिफरेंशिएशन हमको चाहिए, और ये तो हमको पता है क्योंकि dx बाई dt हमको पता, तो dt बाई dx भी 1 बाई हो जाएगा g डैश t, यानी dx बाई dt तो हमको मिल जाएगा। ये क्या मिल जाएगा? 1 बाय g डैश ऑफ t। इसका u बाई v मेथड, कोसेंट रूल, f डैश बाई g डैश है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसको t के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है, तो g डैश ऑफ t इंटू f डबल डैश ऑफ t, है ना। ये कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन माइनस ये कांस्टेंट और g डबल डैश ऑफ t डिवाइडेड बाय g डैश ऑफ t का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये इंटू ये, तो क्या हो जाएगा फाइनली? d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू g डैश ऑफ t
इंटू एफ डबल डैश ऑफ टी माइनस एफ डैश ऑफ टी इंटू जी डबल डैश ऑफ टी टी, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये इंटू ये, यानी क्यूब हो जाएगा जी डैश ऑफ टी का होल क्यूब। ये आई होप कि आईआईटी भी एक बार डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन दिया था, इस पे क्वेश्चन पूछा था, तो ये हम आराम से लिख सकते हैं कि डबल डिफरेंशिएशन अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में है तो इसमें तो डिवाइड कर दिया, आसान था, लेकिन जनरली लोग करते क्या है कि इसी को डिफरेंशिएट कर देते हैं टी के ही रिस्पेक्ट में और वही आंसर ले आते हैं, जबकि गलत है, क्योंकि इसको तुम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो और ये फंक्शन तुम्हारे पास जो है दैट इज इन पैरामीटर t के फॉर्म में है, तो इसको t के पहले इस फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर t को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तब मेरा इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आएगा। तो दिस इज द आंसर। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं तो आइडिया लग जाएगा कि आखिर ये होगा कैसे और एप्लीकेशन कैसे होगा। देखते हैं, ये दोनों एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं। x t का फंक्शन है, y t का फंक्शन है, d2y बाई dx स्क्वायर चाहिए। यहां सॉल्यूशन कर रहे हैं। dx dy बाई dt क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन, यानी dy बाई dx कर लेते हैं सीधे। dy बाई dx हो जाएगा dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाई dt। इसका डिफरेंशिएशन 2t प्लस 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंशिएशन 1, यानी ये क्या हो जाएगा 2t प्लस 3t स्क्वायर, यानी dx बाई dt 1 है, dy बाई dt ये आया, यही dy बाई dx आया। अब हमको चाहिए dy बाई d2y बाई dx स्क्वायर, तो इस फंक्शन का हमको x के रिस्पेक्ट में चाहिए, वो ये फंक्शन मेरा t के रिस्पेक्ट में है, तो पहले t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको लिखेंगे इसे d2y डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई dx इसका t के रिस्पेक्ट में इंटू dt बाई dx, तो इसका t के रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंशिएशन आएगा 2 प्लस 6t डिवाइडेड बाई dt बाई dx, dx बाई dt 1 है तो dt बाई dx भी 1, यानी 2 प्लस 6t आंसर, ठीक है। सेकेंड को देखते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y, यानी एक फंक्शन है y बराबर साइन x और एक फंक्शन है z बराबर ex, इसका मतलब हमको इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में, यानी हमको चाहिए d2y बाय dz स्क्वायर, ये चाहिए, तो हम dy बाय dz निकाल लेंगे। dy बाय dz बराबर dy बाय dx डिवाइडेड बाय dz बाय dx, आराम से निकाल सकते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन cos x डिवाइडेड बाय इसका ex, यही होगा, है ना। ये x का फंक्शन है, हमको चाहिए ये z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यानी हमको चाहिए d2y बाय dz स्क्वायर, ये लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाय dz का x के रिस्पेक्ट में इंटू dx बाय dz। dz बाय dx पता है तो dx बाय dz भी निकाल लेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन पहले x के रिस्पेक्ट में क्या होगा u बाय v मेथड, यानी e टू द पावर x इंटू cos x माइनस cos x को कांस्टेंट रखते हैं, सॉरी e टू द पावर x को कांस्टेंट रखे, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x माइनस cos x कांस्टेंट रखे, e टू द पावर x डिवाइडेड बाय e टू द पावर 2x स्क्वायर हो जाएगा, इंटू dx बाय dz बाय dx ये है तो ये हो जाएगा 1 बाय e टू द पावर x, ठीक है। अब आराम से हम लिख सकते हैं, है ना, क्या आ जाएगा ex कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन x माइनस cos x डिवाइडेड बाय e टू द पावर 2x इंटू e टू द पावर x, ये कैंसिल आउट, क्या मिला माइनस
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय e टू द पावर 2x, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। इस टाइप का में मिस्टेक होता है, यानी पैरामेट्रिक फॉर्म में रहे या फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकालना हो और उसका सेकंड डेरिवेटिव दे दे या आगे फर्दर थर्ड डेरिवेटिव भी दे सकता है, तो हमको कैसे क्या करना है ये हमें पता चल गया कि बेसिकली अगर फंक्शन ये x में है, हमको z के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो पहले उसको x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, फिर x को z के रिस्पेक्ट में। अब डिटर्मिनेंट फॉर्म में रहे फंक्शन, सारा फंक्शन एलिमेंट्स की जगह डिटरमिनेंट फंक्शन रहे x का, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसको देखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर्म में है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। अगर दिया हुआ f ऑफ x बराबर 3 × 3 का डिटर्मिनेंट है, सारा फंक्शन x का है या कांस्टेंट भी रह सकता है ना, और सब फंक्शन जो है सो डिफरेंशिएबल है, तो f डैश x जो होगा इसका डिफरेंशिएशन एक रो या कॉलम को हम डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, और बाकी को कांस्टेंट रखेंगे। l ऑफ x, m ऑफ x, n ऑफ x और u ऑफ x, v ऑफ x, w ऑफ x, इसका डिटर्मिनेंट प्लस, अब इस रो का हम कर लिया, अब इसका डिफरेंशिएशन बाकी कांस्टेंट रहेगा, यानी f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x विल रिमेन कांस्टेंट, l डैश ऑफ x, सेकेंड रो का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, n डैश ऑफ x, u ऑफ x, v ऑफ x, w ऑफ x, फिर प्लस, अब थर्ड रो का करेंगे, बाकी कांस्टेंट रहेगा, f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x, l ऑफ x, m ऑफ x, n ऑफ x, u डैश x, v डैश x और w डैश ऑफ x। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट छोटा ही फॉर्म में देगा तो इस तरह से हम तो रो को लिए हैं, कॉलम को भी लिया जा सकता है, इस कॉलम को डिफरेंशिएट करते बाकी कांस्टेंट, फिर सेकंड कॉलम को डिफरेंशिएट करते बाकी कांस्टेंट, फिर थर्ड कॉलम को डिफरेंशिएट करते और सब के बीच में प्लस का सिंबल होगा। तो इस बेस पे क्वेश्चन देता नहीं, बट नॉलेज में होना चाहिए कि ये सब है। कुछ हाईलाइट्स पॉइंट देंगे जो कि ITF में आप लोगों ने पढ़ चुका है, और ITF का हम कुछ ग्राफ स्केच करेंगे कि कहाँ पे डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल है, शॉर्ट टर्म कहाँ होता है, डायरेक्ट उस पे क्वेश्चंस आता है, इसलिए मैं डायरेक्ट उसको यूज कर लेता हूँ। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव गॉन थ्रू ऑल दीज थिंग्स व्हिच विल बी डिस्प्ले ऑन द बोर्ड, जो कि ITF में आप लोगों ने कर चुके हैं। देखते हैं क्या क्या कर चुके हैं, और उसको हम लोग एक बार एक सॉर्ट ऑफ रिकैप भी हो जाएगा, ग्राफिकल भी जजमेंट हो जाएगा कि कैसे है, कहाँ पे डिफरेंशिएबल है, कहाँ पे नहीं है। देखते हैं कुछ फंक्शन, उसका एनालिसिस, कहाँ पे डिफरेंशिएबल है कहाँ पे नहीं है, जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने ITF में पढ़ा। ITF में सिर्फ ग्राफ के बारे में पढ़ा, या हम जजमेंट लेंगे कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है उसके बारे में। अगर y = f of x = sin इनवर्स ऑफ 2x by 1 + x², सब्स्टिट्यूट करके 10 सब्स्टिट्यूट करेंगे, आराम से हो जाएगा, dy/dx भी निकाल लेंगे। लेकिन बिफोर दैट इसका ग्राफ क्या होता है, अलग अलग फंक्शन होता है। ये डिफरेंशिएशन में हम लोग, क्योंकि जैसे ही 10 हम लेंगे सब्स्टिट्यूशन π/2 से π/2, जो कि -1 से 1 के बीच जाएगा, इस केस में ये वहां तक जाएगा। ये क्वांटिटी टोटल कहां से कहां तक, -1 से 1 के बीच में, जिसमें x कहीं से कहीं हो सकता है। तो इनवर्स x कब होगा, जब <1, यानी -1 और 1 के बीच है, तो ये क्या ग्राफ होगा, 210x, fx बराबर 210x रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली π-210 इनवर्स जब >1 और <1 के लिए, है ना, ये π<-1 होगा। तो देखते हैं इसका -1 से 1 बीच में है 210 इनवर्स, सिर्फ 10 इनवर्स का इस टाइप से हम निकाल सकते हैं कि इस तरह से इसका ग्राफ होगा। सिमिलरली >1 π- डिक्रीज कर रहा है ना,
ये डिक्रीज कर रहा है, इस केस में डिक्रीज कर रहा है, यहां से यहां तक -1 से 1 ग्राफ इंक्रीज कर रहा है और इधर भी डिक्रीज कर रहा है। D फॉर डिक्रीज और I फॉर इंक्रीज। यहां पे नॉट डिफरेंशिएबल, ये पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल और ये पॉइंट पे भी नॉट डिफरेंशिएबल। जहां पे भी शार्प टर्न बनता है हम जानते हैं कि डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होता है, तो ये 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यानी कहां कहां -1 और 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सिमिलरली कॉस इनवर्स 1 - x² बाई 1 + x² को देखते हैं, तो ये 2 ग्राफ देगा 2 tan इनवर्स x और -2 tan इनवर्स x। ये पॉजिटिव ये निगेटिव, यानी डिफरेंशिएशन में ये पॉजिटिव होगा ये निगेटिव होगा, यानी इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। ये देखो इंक्रीज कर रहा है और इधर डिक्रीज कर रहा है ना। ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कहां पे? नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0, ये नॉट डिफरेंशिएबल एट x = -1 और 1। ठीक है, ये साइन इनवर्स ऑफ 3x - 4x³ x बराबर sin x सब्स्टिट्यूट करोगे काम हो जाएगा। तो यहां से इस तरह का ग्राफ -1 से 1 के बीच ये, फिर ये और ये हाफ से 1 के बीच का होगा। तो हम जानते हैं इसका डिफरेंशिएशन, अब तो अलग अलग डिफरेंशिएशन भी करके हम देख लेंगे। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको इस टाइप का ग्राफ होगा, ये डिक्रीज करेगा, इधर इंक्रीज कर रहा है, कहां से? -1/2 से 1/2 के बीच ये इंक्रीज करेगा, है ना। डिफरेंशिएशन ये पॉजिटिव देगा, ये इंक्रीज करेगा और फिर डिक्रीज करेगा। और नॉन डिफरेंशिएबल कहां कहां? यहाँ -1/2 और 1/2 पे, नॉट डिफरेंशिएबल -1/2 और 1/2 पे डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि शार्प एज बन रहा है ना। सिमिलरली कॉस इनवर्स ऑफ 4x³ - 3x का, ये 3 cos इनवर्स x -2π, 2π - 3 cos इनवर्स और 3 cos इनवर्स, इसका और इसका डिफरेंशिएशन सेम आएगा, है ना। तो ये देखो सेम बिहेव कर रहा है ना, डिक्रीज कर रहा है, ये दोनों डिक्रीज कर रहा है, ये भी डिक्रीज कर रहा है। तो और नॉन डिफरेंशिएबल -1/2 और यहाँ पे 1/2 पे, ये 1/2 होगा, 1/2 और -1/2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी हम कह सकते हैं कि नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ? x = -1/2 और 1/2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। सिमिलरली f of x = tan इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 - x², इसको भी हम आराम से लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, और इस तरह का ग्राफ आएगा जो कि ये भी डिफरेंशिएबल नहीं है, कहाँ कहाँ? -1 और 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि क्या क्या फंक्शन कहाँ कहाँ कैसे बिहेव कर रहा है और क्या क्या होता है। तो एक बार ये ग्राफ को याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज यू हैव टू डिराइव ऑल दीज थिंग्स, तो फिर निकाल के जज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। डिफरेंशिएशन में दीज आर द टॉपिक्स या थ्योरेटिकल, और उसके बेसिस पे हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, और अब आप लोग का पे है कि क्वेश्चन बनाइए, डिस्कस कीजिए, हम लोग क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, जो भी डाउट क्लास है या जो भी है वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि डिफरेंशिएशन के बेसिस पे ही आगे जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टोटली डिपेंड ऑन डिफरेंशिएशन ओनली। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को जज करेंगे, उसको देखेंगे कैसे क्या है। ठीक है, यहीं तक रखते हैं, थैंक यू, फिर मिलते हैं।